2019 से पहले दुनिया माओ के मुल्क की इस बात पर तारीफ करती थी कि चीन ने चंद साल के दौरान ही तरक्की की नई तारीख लिख दी। लेकिन कोरोना वायरस फैलने के बाद शंघाई के सुल्तानों का असली चेहरा जमाने के सामने आया। फिर भी बीजिंग का दुस्साहस खत्म नहीं हुआ। कोरोना काल में भी चीन की बारूदी साजिशें कायम हैं। इसीलिए चीन सुपर पावर बनने की सनक में दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। लेकिन आने वाला दौर चीन के लिए बेहद खौफनाक अंजाम लेकर आ रहा है। माओ के मुल्क ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर खुद की बर्बादी की कहानी लिखी है। आप भी देखिए। कभी समंदर में साजिश, कभी सरहद पर घुसपैठ। दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक माओ के वारिसों की साजिशों का सिरा घूमता रहता है। छोटे से छोटा द्वीप हो या बड़े से बड़ा मुल्क, चीन की साजिशों से हर शख्स हलकान है। सवाल यह है कि दुनिया के हर कोने में चीन के जंगी जुनून की वजह क्या है? क्यों चीन जल्द से जल्द सुपर पावर बनना चाहता है? क्यों बीजिंग खुद को सबसे ताकतवर साबित करना चाहता है? इन सवालों का जवाब चीन की जमीन की भूख नहीं है। बीजिंग की इस बौखलाहट की वजह से ही चीन बूढ़ा हो रहा है। ये जानकारी खुद चीन ने ही दी है। चीन ने अपनी आबादी की गिनती के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसने एक बात साफ कर दी है कि आने वाले दौर में चीन का मुस्तकबिल नाउम्मीदी से भरा है। इसे ऐसे समझिए, चीन की आबादी में बढ़ोतरी की दर 0 के करीब पहुंच गई है। पिछले एक दशक में चीन में सिर्फ 7 करोड़ 20 लाख लोग बढ़े। 10 साल के दौरान जनसंख्या में सालाना औसत बढ़ोतरी सिर्फ 0.53% रही। माओ के मुल्क के लिए इससे भी डरावना किस्सा ये है कि चीन में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी बढ़कर 26.4 करोड़ हो गई है। चीन की कुल आबादी 141 करोड़ है, जिसमें 89.4 करोड़ लोगों की उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है, जो कि 2010 की तुलना में 6.79% कम है। खास बात यह है कि चीन में ये आंकड़ा और कम होने की संभावना है। चीन में काफी बड़ी आबादी तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रही है, जिससे चीन की जनसंख्या में संतुलन गड़बड़ाने लगा है। इसीलिए जिनपिंग जल्द से जल्द चीन को सर्वशक्तिमान का फर्जी तमगा देना चाहते हैं। चीनी तानाशाहों के सामने एक और बड़ी चुनौती है। आबादी घटने के साथ ही चीनी सेना में भी बुजुर्ग सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसीलिए चीन जब पड़ोसी देशों की सरहद पर घुसपैठ करता है, उसके बाद आक्रामकता दिखाता है। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक हमारे जवानों की चीन की फौज के साथ झड़प की ऐसी तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि चीन ऐसी झड़पों में आक्रामकता दिखाता है, जानबूझकर धक्का मुक्की करते हैं, उसी तरह जिस तरह कॉलेज के बच्चे लड़ते रहते हैं, जबकि हमारे जवान हमेशा शालीनता और समझदारी से चीनियों को समझाते हैं। सवाल यह है कि चीनियों की इस आक्रामकता और त्वरित गुस्से की वजह क्या है? तो इसका जवाब है चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसे विस्तार से समझिए। 1979 से 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रही। चीन की फौज के 70% जवान इसी दौरान पैदा हुए हैं। पीएलए के 70% जवान माता पिता की इकलौती संतान हैं, जो बहुत प्यार दुलार में पले बढ़े हैं। बचपन से उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती रही और उन्हें बेहद महफूज माहौल में पाला पोसा गया। यही वजह है कि चीनियों में जूझने का जज्बा बेहद कम होता है। 2015 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया। आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया। बावजूद इसके चीन में आबादी बढ़ने की रफ्तार 0 के करीब रही। चीन की आबादी करीब 4 साल तक और दुनिया में सबसे ज्यादा बनी रह सकती है। इसके बाद इसका कम होना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 2025 के बाद चीन की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। हमारे देश में बढ़ती आबादी को लेकर चिंता समय समय पर जाहिर की जाती रही है, लेकिन इसको लेकर गंभीर प्रयास बहुत कम हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कानून बनाने की बात तो दूर, उसका जिक्र भर करने से बखेड़ा खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या कोरोना के जिस तरह के हालात देश में इस समय हैं और बड़ी आबादी की वजह से जिस तरह की दिक्कत भारत के सामने है, क्या ये सोच बदलेगी? सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस, अस्पतालों में सांसों का संकट, अपनों को खो देने के गम में सिसकती आंखें, कोई नहीं जानता था कि ऐसा दौर भी आएगा जब इंसान एक एक सांस के लिए गिड़गिड़ाएगा।
लेकिन ये हो रहा है, हर दिन बेतहाशा हो रहा है। कोरोना की बेलगाम रफ्तार के सबसे भीषण वार को हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। इस दृश्य को दुनिया देख रही है, लेकिन जरा सोचिए, क्या महामारी के इस कोहराम को कम नहीं किया जा सकता था? अगर हमारे मुल्क की आबादी कम होती तो हालात काबू में क्या न होते। सुनने में ये बातें भले ही अजीब लगे, लेकिन हकीकत यही है कि इसी रफ्तार से देश की आबादी बढ़ती रही तो 2027 तक हमारा मुल्क चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन सकता है। भले ही आप ये सोचकर कॉलर ऊपर कर लें, लेकिन ये सोचने वाली बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।